प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 341 श्री अरुण नेहरू। सर क्वेश्चन नंबर 341 सर। माननीय मंत्री महोदय श्री अरुण नेहरू जी। सर क्वेश्चन नंबर 341 सर। क्वेश्चन नंबर 342 जियाउल रहमान। क्वेश्चन नंबर 342 जियाउल रहमान। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 343 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। सर क्वेश्चन नंबर 343 माननीय मंत्री महोदय पटल पे है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है, जबकि वहाँ जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को उस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है, जबकि मैंने अपने MP लेड फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है महोदय? सभापति जी, वैसे मुख्य प्रश्न से संबंधित इनका पूरक सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और मैं इसलिए उनको जानकारी देना चाहता हूँ। गोपालगंज 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ और अभी ये टेम्परेरी अकोमोडेशन में ही चल रहा है। अभी उसकी कार्रवाई परमानेंट में शिफ्ट करने की चालू है। 4.63 एकड़ जो ज़मीन है अभी राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र भी KVS को किया है, इसलिए वो इन प्रोसेस है। मैं वो जानकारी इनको देना चाहता हूँ। बाकी सोशल ऑडिट की उन्होंने बात की है। इस संबंध में सेफ्टी पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, NEP में प्राविधान है और समय समय पे भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी बोर्ड्स को, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी करती है। कोई समझौता बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं और समय समय पे समग्र शिक्षा में भी जो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उस पर भी भारत सरकार उनका सहयोग राज्यों का करती है। सेफ्टी ऑडिट के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी की है। हाल में मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारा कम्युनिकेशन राज्यों के साथ हुआ है वो उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, यूटीज़ को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है यूडाइस के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63% स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट हुआ है, जो यूडाइस की जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। माननीय सदस्य महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में किया गया है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि जिले स्तर पर सोशल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई
सोशल ऑडिट की रिपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था की गई? धन्यवाद। सर, मुख्य सवाल स्कूल के ढांचों के सेफ्टी पे संबंधित है और इसमें होल ऑफ स्कूल अप्रोच जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइन है उसमें एक बड़ा स्तंभ है कि वी हैव टू अडॉप्ट द होल ऑफ स्कूल अप्रोच। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, टीचर्स को सेंसिटाइज करना, एनडीएमए की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस हम राज्यों को देते हैं, उसमें वो एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं उसमें स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का से रहे और हम रिफॉर्म कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 344 श्री विष्णुदत्त शर्मा। प्रश्न क्रमांक 344। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का मुझे उत्तर मिला है, बहुत संतुष्टपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के महत्वपूर्ण काम देश के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहाँ पर प्रभावित हो रही है, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुनः कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।